चलिए सीधा रुक कर लेंगे जहां ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। मेरे स्वास्थ्य का पूछ रहे थे, मेरी चिंता ज्यादा कर रहे थे। 35 साल पहले का वो दिन जब बीज के रूप में चौधरी साहब ने ताऊ देवीलाल जी के आशीर्वाद से मुझे समझाया कि प्लीडर का पी हटा दो। मैंने कहा मैं प्लीडर हूं, का पी हटा दो। और जो यात्रा शुरू करवाई मेरा हाथ पकड़कर, अर्थ बल देकर, दर्शन देकर, 9th लोकसभा में निर्वाचित करवाकर, मंत्री पद देकर, मैं भूल नहीं सकता। जब भी मौका मिला मुझे आशीर्वाद मिला। राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया, आपके निवास पर जाकर। जब राज्यपाल था, खबर आई कि आपकी धर्मपत्नी नहीं रही। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, मैं बंगाल में था, कि तुरंत पहुंचो। तक सुखवीर जी के पिताजी बादल साहब भी यहां थे। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, जब अपना इकलौता बेटा गया तो चौधरी ओम प्रकाश जी ने कहा, अर्जुन भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए, तुम आगे बढ़ते रहो। पूरा परिवार जयपुर आया और चौधरी देवीलाल जी को तो पता नहीं था कि मैं कहां हूं, तो गांव के लिए रवाना हो गए। गांव के नजदीक से आए। 7 बार विधायक, 5 बार मुख्यमंत्री रहना चौधरी साहब को परिभाषित नहीं करता। किसान और गांव के विकास उनकी प्राथमिकता थी, उनका संकल्प था, उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य था। तब देश में बड़ा बदलाव आया 1989 में। उसके वो सूत्रधार एक थे, कड़ी उन्होंने किया था। कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हालात हो, किसान हित और ग्रामीण विकास को नहीं छोड़ा। बोध कराया, आपको भी कराया। शासन और व्यवस्था किसान के प्रति क्रूर होती है, पर यह निश्चित कर दिया देश में उन्होंने कि देश का उत्थान, प्रगति, शांति, विकास किसान के विकास से जुड़ा हुआ है, गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने मेरी चिंता नहीं की। जब पहली बार राज्यपाल के बाद उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, तो मेरे गले में थोड़ी खरांश थी। उसी समय एक विशेष प्रकार के लड्डू बने हुए थे। उन्होंने कहा, पैक कर दो, एक यहां खाकर जाओ। नीचे गया तो देखा एक पूरी की पूरी टोकरी मेरी गाड़ी में रखी गई थी। उपराष्ट्रपति के रूप से पुराने निवास पर आशीर्वाद दिया, जबकि मैंने कहा मैं खुद आऊंगा, और नए निवास में भी आए। ऐसा प्रखर वक्ता,
ऐसा स्पष्ट वाद करने वाला व्यक्ति, ऐसा निर्भीक व्यक्ति, ऐसी रीढ़ वाला व्यक्ति ग्रामीण व्यवस्था के प्रति समर्पित रहा है। मेरी तरफ से इनको सच्ची श्रद्धांजलि एक ही होगी कि इन्होंने जो दार्शनिक रूप अपनाया, संकट झेले, व्यवस्था की क्रूरता देखी, वो एक प्रासंगिक है कि किसान को चुनौती कोई भी दे देता है, सब एकत्र हो जाते हैं। ये संकल्प लेने का समय कि आप और आप जैसे महानुभाव चौधरी देवीलाल बात करो, उनसे पहले से करो। उन्होंने हमें एक पाठ पढ़ाया है, रास्ता कठिन होगा, लोग बेवजह समस्याएं पैदा करेंगे, आपके कीर्तिमान को सही रूप से नहीं मानेंगे, पर निश्चित लक्ष्य है किसान और ग्रामीण, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। विकसित भारत का सपना किसान के खेत से निकलेगा, ग्रामीण विकास से निकलेगा। मैं तो यही कह सकता हूं आज के दिन कि मैं उस मजबूती तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जो मजबूती मैंने आप में देखी है। वो अनुकरणीय है, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। संकट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, पर किसान के साथ संवाद, किसान के हित की बात करना, किसान के हित को आगे बढ़ाना, किसान के हित को अपने मन में रखना, किसान का हित मतलब देश का हित, देश का विकास। कल से मेरा मन बहुत विचलित रह रहा है। उम्र हो गई थी, पर प्रेरणा स्वरूप व्यक्तित्व जब जाता है, बड़ी रिक्तता आती है। और आज के दिन मेरा तो यही संकल्प है कि जो कुछ मैं हूं, उसका निर्णय आपने, जब मैंने औरों को मना कर दिया था, आज बता रहा हूं, दो बड़े महानुभावों को मना कर दिया कि मैं तो वकालती करना चाहूंगा। आपने कहा निर्णय मैंने ले लिया है, कि वो बीज आपके समक्ष आज उपस्थित है। मेरी यही संवेदना है। मैं इन्होंने जो संकट झेलकर भी किसान की सेवा की है, और जो कर्जा माफी के लिए उस समय लड़ाई लड़ी थी, सोच नहीं सकते। तब भी अर्थशास्त्री कहते थे क्यों करो, आप उसके सूत्रधार थे। यही मैं संकल्प लेकर मेरी श्रद्धांजलि आपको दे रहा हूं। हेलो 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 करेंगे क्या? सुरेश कहाँ पे है? पूछो। सुरेश जी, तो पी चौटाला के अंतिम संस्कार में तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची हैं अंतिम दर्शन के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 बजे का समय, अब से कुछ ही देर में ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होगा। और इस दौरान जगदीप धनखड़ को भी सुन रहे थे आप, जहां वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए ओपी चौटाला को। और कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ओपी चौटाला ने आखिरी सांस ली, और जिसके बाद अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। ओपी चौटाला को अंतिम संस्कार में
अंतिम दर्शन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। मोहनलाल बडौली भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम मंत्री, तमाम नेताओं ने वहां पर पहुंचकर ओपी चौटाला को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।